हाय एवरीवन, यश हियर। अभी मार्केट जस्ट क्लोज ही होने वाला है और लगभग लाइव मार्केट चल रहा है और लगभग 1-2 मिनट के आसपास में मार्केट पूरी क्लोज हो जाएगी। और जो क्लोजिंग है काफ़ी खतरनाक और काफ़ी घटिया और मतलब मान के चलो काफ़ी बेरिश क्लोजिंग है। और ये क्लोजिंग ये दिखाती है कि मार्केट यहाँ से अब बगैर कुछ बोले गिरना चाहता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी मार्केट की बन रही है यहाँ पे आके, वो समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट जिस चैनल में वर्क कर रही थी उसको देख लेते हैं। देखो, मार्केट इस चैनल के अंदर वर्क कर रही थी अल्टीमेटली। आज इसी के नीचे जाके इसने ब्रेकडाउन दिया, इसी का रिट्रेसमेंट किया एंड अगेन मार्केट वहां से फॉल हो गई। ठीक है, अभी इसी पे आई, यहाँ सपोर्ट, इधर इधर सपोर्ट, और फिर जब यहाँ से फॉल आया, ये रिट्रेसमेंट है, ये अगेन फॉल की कंटिन्यूएशन में जा रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे इस पे कुछ बहुत ही बढ़िया मतलब चीज बनी है जिसको लेके हम काफी बेरिश सोच सकते हैं, जो कि है एम पैटर्न और उसका ब्रेकडाउन। यहाँ से क्लियर ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन है और हमारी ये नेकलाइन टूट चुकी है। अब जो हमारे अल्टीमेटली टारगेट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 18,500 के आसपास के, जो कि ये लेवल्स हैं 18,530 से 500 के आसपास के। ये बेस है, मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है, विद गैप डाउन करे या खुलने के बाद करे, लेकिन चांसेस हैं कि हम एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट में यहाँ तक जा सकते हैं। ये निफ्टी का टाइम फ्रेम है। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी साफ चीजें देखने को मिल रही है कि भैया यहाँ से भी ऊपर टॉप से सेलिंग आई है, रिवर्सल हुआ है और एक बड़ा सा रेड कैंडल वीकली क्लोज हो गया जिसने मोर देन हाफ खा लिया पिछले हफ्ते का। ठीक है, और इस हफ्ते में इस आज के दिन में क्या हुआ है, हम खुले गैप डाउन और गैप डाउन के बाद हल्का सा प्राइस ऊपर गैप भरी, फिर उसके बाद नीचे नीचे। तो अल्टीमेटली एक एम पैटर्न बन गया जिसका अब यहाँ पे जगह बनती है ये वाले रास्ते की 18,500 के आसपास। ये चीज सारी यहाँ से क्लियरली हमें दिखने को मिलती है। ठीक है, तो निफ्टी में जो मेरा व्यू है यहाँ से बिल्कुल एक बेरिश व्यू है दोनों इंडेक्सेस के लिए, और निफ्टी में 18,530 या 480 के लेवल अब आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाले हैं मंडे के दिन। ठीक है, बाइंग का फिलहाल तो कोई व्यू है नहीं मेरा यहाँ से, ना कभी था इतना कुछ खास। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से एक बड़ा गैप डाउन आपको मंडे को ले सकती है, क्योंकि अभी तक मार्केट में क्या हो रहा था कि जब भी पहले एक रेड कैंडल बनती अगली ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। लेकिन अभी पिछली बार में क्या हुआ है कि कंटिन्यू दो रेड कैंडल, पहली, दूसरी और ये तीसरी यहाँ बन जाएगी। तो कंटिन्यूएशन में फॉलो अप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट काफी लंबा फॉल कर सकती है मंडे के दिन, विद गैप डाउन करे या खुलने के बाद करे, लेकिन करना जरूर चाहेगी। काफी इंपोर्टेंट लेवल्स के नीचे दोनों इंडेक्सेस बंद हुए हैं, दोनों के लिए 680 का लेवल काफी इंपोर्टेंट था, उनके नीचे जाके दोनों इंडेक्सेस बंद हुए हैं। ठीक है, और निफ्टी में मैंने जैसा कि बताया 18,480 से पहले कोई खास सपोर्ट मार्केट में बचा नहीं है। ठीक है, इंट्राडे में आप क्या कर सकते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, इंट्राडे में करने के लिए कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये ब्रेकडाउन का एरिया है। ये जो सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो ये इतना बड़ा फॉल पेंडिंग है यहाँ पे, सीधा सीधा। यहाँ बीच में कोई अल्टीमेटली कोई सपोर्ट नहीं है इन एरियाज के, ये यहाँ पे सीधा फॉल है। ठीक है, तो निफ्टी खुल यहीं सकता है, और अगर हम इसको ऐसा समझे कि ये पूरा एक ऐसा ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट है और फिर ऊपर जाना चाहे तो जाए, लेकिन ये जो 18,480 का लेवल है, ये आने को मंडे को बिल्कुल चांसेस हैं कि आ सकता है। और बाइंग का फ्रेश अगर आप करना चाहते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो वो एरिया बनेगा 18,740 के ऊपर ही। जब तक ये स्विंग हाई नहीं कटता ये वाला, तब तक आपको फ्रेश बाय नहीं करना है ये वाला, ये। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 680 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है प्राइस निफ्टी, तो अल्टीमेटली आप शॉर्ट का एसएल लगाओ 18,720, 25, 30 कुछ भी, और शॉर्ट मार दो 18,480 तक के टारगेट्स के लिए, जिसमें बीच में इंट्राडे में पहला टारगेट आपका रहेगा 18,530 के आसपास, और उसके बाद 18,480 आपके निफ्टी के टारगेट रहेंगे। बाइंग की कोई फिलहाल मेरी सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, और वीडियो एजुकेशनल पर्पज पे बना रहा हूँ, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है नहीं मेरी तरफ से। तो बाय सेल आप करते हैं तो आपकी अपनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी से करें, उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा था कि वीक ऑन वीक हम इसी के आसपास कहीं क्लोज होते थे, फ्राइडे एक रिवर्सल आता था, यहाँ से उठा के ऊपर ले आता था। लेकिन पिछली बार से इस बार चीजें काफी खराब है। इस बार हम डायरेक्ट नीचे को बंद हो रहे हैं और हमने पूरी रेट क्लोजिंग दी है इस वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर है यहाँ से कि मार्केट अब परमानेंट, मतलब एक परमानेंट तो नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे चुका है। ठीक है, अभी अल्टीमेटली ये ब्रेकडाउन जो है आपको ये लेवल्स दिखाने वाला है 42,800 के आसपास तक के, 42,800, 700 के आसपास के, जिनकी चर्चा मैंने काफी पहले भी आपसे की है। और बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे चल के मैं अगर आपको दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारी क्लोजिंग एक बिल्कुल नेगेटिव है, और यहाँ से एक राउंडिंग टॉप जिसको हम कहते हैं
ये बना हुआ है, राउंडिंग टॉप जिसे हम कहते हैं, ये बन गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके हिसाब से हम नीचे ही जा रहे हैं और हमारा जो टारगेट 42,800 रहेगा आपकी बार। ठीक है, पोजिशनल यहाँ से व्यू फर्स्ट टारगेट के लिए। और करंट वीक में आप काम ना करें, कोशिश करें कि सितंबर के आसपास के या अगस्त के आसपास के पुट्स में आप जाएं तो बेहतर रहेगा, या फिर मिनिमम अगर कम से कम भी करो तो एक आध महीने 1.5 महीने आगे के पुट में आप काम कर सकते हो। और मेरे इसमें कोई आपको बाय सेल की सलाह है नहीं। हाँ, अब इंट्राडे में क्या करना है वो भी समझ लो एक बार। इंट्राडे में देखो, अब जब तक ये वाला स्विंग हाई नहीं कटता, ये जो स्विंग हाई लग गया है बैंक निफ्टी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 43,800 के ऊपर नहीं जाएगा, आपका यही एसएल है। और आपके जो टारगेट है अल्टीमेटली वो मैं आपको बता चुका हूँ कि टारगेट आपके ये रहेंगे 42,800 से 900 के लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल काफ़ी छोटा है और टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं। फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी 43,800 के ऊपर नहीं निकलता तो भी शॉर्ट में बने रहना है, इवेंचुअली आ जाएगा। गैप डाउन होता है तो नया शॉर्ट नहीं बनाना, पिछले शॉर्ट्स को बुक करना है। ठीक है, बाकी कोई भी जरूरी अपडेट रहेगा तो मेरा ये फ्री टेलीग्राम चैनल है यस्ट्रेड नाम से, इस पे ही मैं आपको बता दूंगा। इस पे काफ़ी सारी मैं अपडेट दे दिया करता हूँ, तो आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे भी। लेकिन इवेंचुअली जो सही गाइडेंस है वो मैं आपको देता हूँ। अभी डॉलर इंडेक्स के बारे में भी एक चर्चा कर ही देता हूँ कि डॉलर में देखो काफ़ी शार्प बाउंस आ चुका है। डॉलर 103 के ऊपर जा चुका है, डॉलर अभी तेजी दिखाएगा, मार्केट अपना नीचे आएगा, ये बहुत ही कैजुअल बात है। ठीक है, तो चांसेस यही रहेंगे कि हम गिरना शुरू कर दें। अगर मैं आपको बैंकिंग सेक्टर दिखाऊं तो बैंकिंग्स में भी आज देखो सब की सब रेड है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब रेड है। तो चांसेस यही बनेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरने के लिए तैयार रहेगा। तो यहाँ से चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट गिरेगा, और कोई भी नया अपडेट रहेगा तो आई विल अपडेट यू। इसके अलावा कोई खास अभी यहाँ पे अभी अपडेट नहीं है मार्केट को लेके। तो चांसेस मेरी तरफ से तो फुल ऑन गैप डाउन के हैं, दैट्स वाई मैंने कैरी भी पुट किए हैं और करवाए भी हैं। तो इवेंचुअली हमारा ट्रेड डाउन का बना हुआ है यहाँ से, और मार्केट को हम यहाँ से डाउन जाता हुआ देखते हैं। ठीक है, तो होप है कि आपके पास कॉल वगैरह नहीं होगी, डाउन में है तो डाउन की मार्केट तैयार है आपके लिए गिरने को। मंडे का मेरा व्यू यही है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि ईएमआ है। ईएमआ लगाना है, ईएमआ 20 मूविंग एवरेज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था, चर्चा की थी, उसका ही कुछ कहना है मेरे को। 20 मूविंग एवरेज, देखो ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, ये रेड कलर की, इसके नीचे कंटिन्यूसली क्लोजिंग आ रही है। और मैंने कहा था कि 2 4 8 हफ्ते 10 हफ्ते तक मार्केट थोड़ा सा दूर रह सकती है, लेकिन इवेंचुअली फिर इसके पास आती है। तो बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 20 ईएमआ यानी कि 42,600, और निफ्टी का जो रहेगा ईएमए के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो रहेगा लगभग 18,200 पोजिशनल यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये ईएमए 8 10 हफ्ते से ज़्यादा मार्केट इनसे दूर नहीं रह सकती। और एज आप मुझसे डेली टाइम फ्रेम पे पूछो तो उसमें भी 10 20 30 दिन से 10 20 दिन से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, वो छूना ही पड़ता है। आज निफ्टी ने छू लिया अपना डेली 20 मूविंग एवरेज, अब इसका अगला टारगेट जो बनता है वो ये बनता है 18,480 और 400 के आसपास का इमीडिएटली। तो यही मेरा यहाँ से व्यू है मार्केट को लेकर। 350 तक भी निफ्टी आपको गिरते हुए फॉल करते हुए दिख सकती है आने वाले अगले वीक में। तो फॉल की तैयारी करें, ज़बरदस्त तरीके से फॉल की शुरुआत हो सकती है मार्केट में, जब तक हम 18,680 और बैंक निफ्टी में 43,680 के नीचे हम, या 43,800 के नीचे वर्क कर रहे हैं, सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी। धन्यवाद।